गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू आर सेफ। आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे, आईपीएल का मज़ा भी ले रहे होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने हिंदी में डॉक्टर विक्रम साराभाई का लेसन समझ लिया था, तो आपने उसको रीड किया होगा, मेन पॉइंट्स अंडरलाइन किए होंगे, मैंने आपको कहा था, और पीडीएफ में क्वेश्चन आंसर्स भेज दिए थे, वो लिखे होंगे। अब हम इसका ग्रामर पार्ट सर्वनाम के प्रकार वो करना शुरू करते हैं। सर्वनाम के प्रकार के 1 और 2, पहला और दूसरा सर्वनाम का जो प्रकार था पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, वो हमने पोयम 5 में किया था। अब इसके दूसरे 2 प्रकार यहाँ हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि आपको नाम से ही पता पड़ रहा होगा, निश्चय मीन्स डेफिनेट, जिससे हमें डेफिनेट रूप से सर्वनाम का पता चलता है, पास की हो या दूर की कोई भी चीज़, लेकिन पक्का पता चल रहा है कि उसी के बारे में बात हो रही है। और अनिश्चय इनडेफिनेट, जिससे हमें निश्चितता का बोध नहीं होता, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा। हम इसके वाक्य देखेंगे और उस पे से हमको डिफाइन भी पता पड़ेगी, वो भी हम देखते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में भाषा सचता में यहाँ लिखा है, यह किताब कोकिला की है। लड़का गेंद से खेल रहा है, लड़का अंडरलाइन किया है। दरवाजे पर कोई है, प्रीति के पास कुछ तो है। अब इन सभी सेंटेंस में से अगर प्रश्न पूछे जाएं तो हम पूछेंगे यह किताब किसकी है, तो हमें जवाब मिल रहा है कि यह किताब कोकिला की है। कौन खेल रहा है? कौन? लड़का खेल रहा है। दरवाजे पर कोई है, कोई कौन? पक्का नहीं पता। प्रीति के पास कुछ तो है, कुछ है, लेकिन क्या है कुछ? पक्का नहीं पता। तो इन पे से अगर हम डिफाइन बताना चाहें तो हम बता सकते हैं कि 1 और 2 में आप निश्चित रूप से बता सकते हैं कि यह किताब कोकिला की है, कि वही लड़का गेंद से खेल रहा है, लेकिन 3 और 4 में आप कोई कुछ पक्का नहीं बता सकते। कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसीलिए उसकी डिफाइन अब हम बता सकते हैं कि जिस सर्वनाम के द्वारा किसी पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध करवाया जाए, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम के द्वारा पास या दूर, पास में है या दूर है, जैसे यह मेरा घर है, फिक्स बता रही हूँ कि मैं अपने घर की बात कर रही हूँ। वह किताब कोकिला की है, जैसे हमने आगे बताया। वह शिवाजी का किला है, तो वो फिक्स रूप से पता पड़ा कि वह उसी के बारे में बात हो रही है। यह मेरा भाई है, फिक्स बता रही हूँ, निश्चित रूप से पता चल रहा है कि जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो निश्चित है कि वो मेरा ही भाई है, वो उसी का किला है, वो उसी की किताब है। तो जिससे सर्वनाम का निश्चित रूप से, आपको यहाँ पर ये मेन वर्ड अंडरलाइन कर रही हूँ, निश्चित रूप से बोध कराया जाए, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। अनिश्चयवाचक, तीसरे और चौथे वाक्य में कोई है, कौन, प्रीति के पास कुछ है, तो जिस पास या दूर की वस्तु का जिस सर्वनाम के द्वारा निश्चय न हो सके, निश्चित रूप से हम बोध न करा सकें, तब हम उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। निश्चय न हो सके, जैसे कोई गा रहा है, कोई कौन? कोई भी हो सकता है। मुझे कुछ चाहिए, कुछ यानी क्या चाहिए आपको? पक्का नहीं पता, मैंने पक्का नहीं बताया कि मुझे कुछ में क्या चाहिए, थोड़ा कुछ। तो इस तरह से जिसमें निश्चित रूप से बोध नहीं होता, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो यहाँ पर हमने 3rd और 4th टाइप, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम देखे। एक बार डिफाइन पढ़िएगा, आपको अंडरलाइन करने के लिए ही आता है, बट आपको डिफाइन पता होगी तो ही आप उस वर्ड को ढूंढ पाएंगे। यहाँ इसके सेंटेंस नहीं है, तो मैं आपको कुछ अलग से सेंटेंस दिखाती हूँ और हम निश्चय और अनिश्चय पता करते हैं। पेड़ के नीचे कोई खड़ा है, कोई कौन? नहीं पता, पक्का नहीं है, कोई भी हो सकता है, जानवर, पक्षी, आदमी, औरत, कौन? अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
पता नहीं यह संदूक किसकी है। किसकी है? किसी की भी हो सकती है, मेरी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह शिवाजी का किला है। पहले भी बताया, फिक्स बात बता रही हूँ मैं, किले की तरफ इंडिकेट करके बता रही हूँ, इसी की बात कर रही हूँ। निश्चयवाचक सर्वनाम। वह श्याम का मित्र है। श्याम का मित्र है, फिक्स है कि यही लड़के की बात हो रही है जो श्याम का मित्र है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम। लड़का कुछ खाना चाहता था। कुछ खाना चाहता था, क्या खाना चाहता था? निश्चय नहीं है, निश्चित नहीं है, कुछ भी, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यह, वह, मेरा, ये सब निश्चयवाचक, कोई, किसकी, कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो आपको ये देखने हैं, अंडरलाइन करने के लिए भी आते हैं। एक बार डिफाइन भी देखिएगा। आगे 2 सर्वनाम के प्रकार और ये 2 सर्वनाम के प्रकार, हमारे 4 सर्वनाम के प्रकार होते हैं। अभी भी 2 सर्वनाम के प्रकार बाकी हैं जो आगे के लेसन में आएंगे। ओके, आप ये रीड करिएगा। मैंने इसको PDF में आपको भेज दूंगी, तो आप अलग से भी उसको लिख लीजिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ।